माइग्रेन वालों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। उन्हें थोड़ी-सी भी धूल अगर अंदर गई या फिर हवा गई या ठंडी के दिनों में उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इस तरह से उन्हें मुँह बाँध कर ही काम करना पड़ता है। चादर झटकने के बाद में जो उनको धूल, कण ये सब जो उनके मतलब अंदर चले जाते हैं तो उससे भी उनको तकलीफ़ होती है। तो इसलिए अगर वो बाहर की भी हवा अगर कुछ ले ली, बाहर निकल गए ठंडी के दिनों में हवा घुस गई, कुछ घुस गई तो उसकी वजह से उनका माइग्रेन का पेन बढ़ जाता है, क्योंकि नाक में पूरी कान में हवा घुस जाने से उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। और फिर उनको इतना ज़्यादा पेन बढ़ जाता है कि वह सहन नहीं कर पाते हैं, और वह पेन उनका कंधे से लेकर हाथों तक चले जाता है, जिसकी वजह से कोई भी काम हम नहीं कर पाते। इस एक प्रकार से उन्हें माइग्रेन अटैक भी कहते हैं। और इसमें कुछ कुछ जी मचलाना जैसी हमारी मतलब उल्टी जैसे फील होता है, या फिर कभी कभी उल्टी भी हो जाती है। और उन्हें तो धूप भी सहन नहीं होती है। धूप अगर धूप में चले गए तो वो भी उनका सिर पकड़ लेता है। माइग्रेन वालों को बिना रोशनी भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, इसलिए उन्हें कभी चश्मा लगा कर ही रहना पड़ता है। इसके लिए आप कॉफ़ी, चाय, गरमा-गरम या फिर गर्म पानी का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि यह गर्माहट हमारे शरीर को गर्म करती है, गर्म चाय वगैरह। इसके लिए कुछ आसन है, जैसे है शवासन। तो शवासन एक क्योंकि यह आत्मिक शांति देता है, कोई भी विचार, कोई भी तनाव हमारे मन में आने नहीं देता है। आ भी गए तो वह पूरी तरह से रिलैक्स करता है। तो इसलिए आप उस शवासन कर सकते हैं कि वो सांसों की गति पे हमारा ध्यान रहता है, जिसकी वजह से हमारे ऑक्सीजन हमारे सिर तक पहुंचता है। तो इसलिए शवासन बहुत अच्छा उपाय है। उठते वक्त आपको बाई करवट लेकर ही उठना है, क्योंकि बाई करवट लेकर उठने से ऑक्सीजन हमारे हृदय तक अच्छे से पहुंचता है। उसके बाद में आपको अधोमुखासन, यह भी माइग्रेन के लिए बहुत ही कारगर आसन है। तो इस तरह से खड़े हो जाएंगे और अपने हाथों को नीचे ज़मीन पर टिकाने की कोशिश करेंगे या फिर टिका देंगे। थोड़ा सा और अंदर लीजिए, और अंदर लेने के बाद में हमारा सिर जितना जाएगा उतनी हमारे सिर तक वह ऑक्सीजन पहुँचेगा। हमारे सिर में, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन पहुँचता है तो धीरे धीरे वह हमारे दिमाग को शांत करता है, हमारे माइग्रेन की समस्या को राहत देने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। फिर माजरा आसन है। माजरा आसन यानी बिल्ली के जैसे आसन करना है। तो इसमें भी हमारे ऑक्सीजन पावर जो रहता है वह हमारे मस्तिष्क तक, हमारी छोटी छोटी जो वेंस रहती है, छोटी छोटी जो मसल्स मस्तिष्क की वेंस रहती हैं, उसमें वह नसों नाड़ियों में पूरी तरह से हमारा ब्लड फ्लो होने लगता है, जिसकी वजह से मस्तिष्क को शांति मिलती है और हमें आराम, रिलैक्सेशन मिलता है। उसके बाद करेंगे हम बालासन। बालासन भी बहुत अच्छा आसन है। इसमें भी ऑक्सीजन हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है, मानसिक शांति मिलती है, तनाव दूर होता है, विचार दूर होता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, और साथ ही साथ हमारे जो भी मानसिक रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहते हैं, स्मरण शक्ति कमज़ोर हो गई है, कुछ हो गई है, तो इस आसन से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसके बाद करेंगे हम सेतुबंधा आसन, जिसे हम ब्रिज पोज भी कहते हैं। सेतुबंधा आसन के लिए पीठ के बल लेट जाना है, दोनों पैरों को घुटने हमारे नितंब तक लेके आना है। उसके बाद दोनों पैरों की एड़ियों को हमें हाथों से इस तरह से पकड़कर सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। इस पोजीशन को भी 4 से 5 बार हमें करना है। फिर से एक बार करेंगे, सांस लेते हुए ऊपर आएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे आना है, नीचे आएंगे। तो यह भी माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा, बेहद ही अच्छा मतलब एक उपाय है। आप ज़रूर करें, आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। और फिर लास्ट में है कपालभाति। वो तो सर्वगुण संपन्न हम उसको बोल सकते हैं, क्योंकि कपालभाति से कफ, दमा, एलर्जी, एसिडिटी, जो भी हमारे रोग है